बात सही है, लेकिन ये लड़की जिस परिवार से है, देखा है कभी किस तेवर में वो लोग बात करते हैं? और ये केसवा ये तो हमेशा गुंडे ही दिखाता रहता है। अगर तुम इस लड़की को घर में लाना चाहते हो तो ये फैसला भी ये सुनाई दो, ये केसवा हमारे दरवाजे पर नहीं दिखना चाहिए। देखिए, हम हाथ जोड़ते हैं आप लोग के सामने, हमारा बहन को दिल से अपना लीजिए। आपके दरवाजे पर तो क्या, आपके गांव से भी दूर रहेंगे हम। अमर, मुझे माफ कर दे यार। मैंने अपने घर की लाज बचाने के चक्कर में तेरी जिंदगी नरक बना दी यार। अरे नहीं यार, तुमने जो किया तुम्हारा मजबूरी थी, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं यार। और रंजन यार, सबसे समझदार तुम निकले, दोस्ती भी निभाया और फर्ज भी। कैसी बात कर रहे हैं? रागिनी, हमको माफ कर दो। अब इस जबरदस्ती की शादी में हम इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को हम पहचाने। तुम मेरा जुल्म सहती रही ये सोच के कि कभी ना कभी तो तुमको हमारा प्यार मिलेगा ना, और हम थे कि हम तुमसे वादा करते हैं कि तुमको वो हर सुख देंगे जिसके तुम हकदार हो। उसके लिए हमको किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। अरे काहे रो रही हो रागिनी? तो कब तुम आ गए ना। रागिनी, अरे रागिनी, यहाँ देखो, मत रो, बोले ना, कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ रहेंगे। खुश? अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं, सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी हैं। हम रागिनी और उनके होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित थे। साथ ही अमर के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी एक बहुत ही गंभीर मसला है। लेकिन हमें यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमर रागिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल से तैयार है। एक पुरुष को जीवन संगिनी के रूप में जो भी अपेक्षाएं होती हैं, हमें लगता है कि रागिनी जी में वो सारे गुण मौजूद हैं। हाँ, शादी जिस तरह से हुई वो गलत है, और कोई भी रिश्ता इस तरह जबरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ जो कुछ हुआ वो जबरदस्ती से हुआ, उसके बाद गलतफहमियां बढ़ी और उसके बाद तमाम गलतियों पे गलतियां होती चली गई। और हम यहाँ ये जरूर कहना चाहेंगे कि दहेज एक कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक अपराध भी है, और इस एक अपराध से और कई अपराध जन्म लेते हैं। जैसे रागिनी के परिवार वालों ने दहेज की पीड़ा से बचने के लिए अमर जैसे लड़के को जबरदस्ती उठाकर उनकी मर्जी के बिना रागिनी से शादी कर दी। लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि रागिनी के परिवार वालों ने जो भी कदम उठाया, जो भी फैसला लिया रागिनी की जबरदस्ती शादी करने की, वो इस समस्या का कतई हल नहीं है, बल्कि ऐसा करना समाज को दिग्भ्रमित करना है, अपराध के ओर अग्रसित करना है। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि तमाम मसले अब सुलझते हुए नजर आ रहे हैं हमें। फोरम की तरफ से हमारा यही फैसला है कि अमर, आप रागिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, और अब तो आप एक बच्चे के पिता बनने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अमर के परिवार वालों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप दिल से रागिनी को अपनाएं और अपने घर में एक बहू की तरह एक्सेप्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ कि अमर जी और उनके परिवार वाले हमारे इस फोरम के फैसले से सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे, आज का जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये फोरम हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर साल लगभग 28,000 अपहरण होते हैं, जिनमें से 12,000 से ज्यादा जबरन शादी के लिए किए जाते हैं। हम मानते हैं कि रागिनी जैसी काबिल लड़की की शादी केवल दहेज की वजह से नहीं हो पा रही थी, पर क्या एक गलती को रोकने के लिए दूसरी गलती करना जायज है? अगर दहेज लेना गुनाह है तो जबरदस्ती शादी करना उससे भी बड़ा पाप। हमारा ये फोरम पकड़वा विवाह की निंदा करता है और इस बात की कामना करता है कि अमर और रागिनी का वैवाहिक जीवन सुखद हो, और साथ ही साथ उनके आने वाले बच्चे को न केवल उसके पिता का बल्कि पूरे परिवार का स्नेह भी मिले। इसी उम्मीद के साथ जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये फोरम हम यही समाप्त करते हैं, मगर कारवां जारी रहेगा। विद्या जी का ये कहना है कि इनके पति अशोक जी ने अपनी तमाम जमा पूंजी 1 साल पहले एक आश्रम को दान कर दी थी, और अब जिस मकान में
वो रहती हैं, उनका बेटा कपिल रहता है, उस मकान को भी वो आश्रम को दान कर देना चाहते हैं। अरे तुम्हारा तो लक्ष्य ही था ना कि तुम मुझसे शादी करके मेरी दौलत हासिल कर सको। इसकी वजह से मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया, पर एक दिन तो हद हो गई सर, जब मुझे पता चला कि ये औरत या विद्या संपत्ति पाने के लिए मुझे मार डालने के मंसूबे बना रही है। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मेरी बेटी श्वेता को इस बारे में मालूम पड़ गया और उसने मुझे सावधान कर दिया। अशोक जी, ये फोरम आपसे जानना चाहेगी श्वेता के बारे में। मैडम, वो एक दुखियारी है और मैं उसका धर्म पिता हूँ। डैड तो श्वेता को अपनी बेटी बना के हमारे घर में लाए थे, लेकिन उसे इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। जब डैड घर में नहीं होते थे तो वो मुझे बहकाने की कोशिश करती थी। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। कपिल को मैं अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी, पर इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कपिल!